सभी को मेरा नमस्कार। सभी को भाई राधे राधे। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? बढ़िया हो? तो चलिए आज मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ बहुभुज की अगली क्लास को, यानी आज बहुभुज का ये डे 2 होगा और मैं आप लोगों को ज्योमेट्री एकदम आराम से बेसिक तरीके से बताऊंगा, जिससे आप लोग ज्योमेट्री को समझें और लगाना सीख जाएं। होता ये है कि कुछ लोगों को लगता है यार ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कुछ नहीं है। जैसे अर्थमेटिक है वैसे ही ज्योमेट्री है, बस ये सोच का डिफरेंस है कि आप इसको कैसे सोचते हो। आप पहले से ये बना लियो अपने माइंड में यार ये बहुत टफ है, तो पहले से फोबिया पाल रखे हो, तो उस फोबिया को फिलिया में कन्वर्ट कर दो, उस डर को प्रेम में कन्वर्ट कर दो कि भाई ये आसान है। ठीक, तो आप लोग पहले शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम कर दीजिए। ठीक, तो चलिए, हालांकि कल मतलब पिछली क्लास में पढ़ाया था, वो वीडियो बहुत छोटा था, लाइट इशू था, इसलिए 17-18 मिनट का वीडियो था, तो मैं आज उसी के आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो देखिए, एक बार मैं उस फार्मूले को रिवाइज कर देता हूँ। हमने वहाँ पर लिखवाया था कि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग, क्या बोला था? बोलो भाई, क्या बोला था? n-2 गुणे 180 अंश, इतना बोला था। और लास्ट में एक पॉइंट मैंने बताया था कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान, प्रत्येक अंतःकोणों का मान बराबर। तो देखो, हमने लास्ट में ये लिख के छोड़ दिया था कि योग बटे संख्या, यानी अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या, अंतःकोणों का योग बटे भुजाओं की संख्या। अंतःकोणों का योग तो क्या होता है? n-2 गुणे 180 और बटे n। देखो, स्मॉल और कैपिटल जो भी लिखना सेम लिखना, कहीं स्मॉल कहीं कैपिटल मत लिखना। n-2 गुणे 180 अंश बटा n, ये है आपका किसी समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान। और एक चीज़, जो लोग पहले पढ़ रखे हैं भाई ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ रखे हैं वो आसानी से पढ़ सकते हैं। मैं आराम से बताऊंगा, बहुत भगा के नहीं लेकर चलूँगा, जिससे ये आपको समझ में आ जाए। अभी भगा के लेकर चलूँगा समझ में नहीं आएगा, वैसे पहले से आप लोग फोबिया पाल रखे हो। ठीक, लिखना, क्वेश्चन लिखना, इसमें लिखना किसी अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। किसी अष्टभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान बताइए। तो क्या करोगे? अष्टभुज बोला है, बोलो भाई, अष्टभुज बोला है क्या? तो अष्टभुज बोला है, n बराबर कितना होगा? 8। n बराबर कितना? तो कहोगे प्रत्येक अंतःकोण बराबर, प्रत्येक अंतःकोण बराबर, प्रत्येक अंतःकोण बराबर फार्मूला क्या बताया हूँ? n-2 गुणे 180 बटा n। भुजाओं की संख्या क्या है? n बराबर 8, तो ये 8-2 गुणे 180 और बटा कितना? 8। इसको कैलकुलेट करोगे, ये काटोगे आप, कितना हो जाएगी? 4 दूना 8 और ये 4 चौके 16, बचा कितना? 2, 4 पंजे 20। ये कितना आएगा? 6 गुणे 45 बटा 2, काटोगे ये 3, 45 तिया 135 अंश। जिसका 135 अंश आ रहा है उन लोगों का सही है। 135 अंश वाले आप लोग सही हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, लिखना, अगला क्वेश्चन लिखना। एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है
तो बताइए उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो बताइए उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो बताइए उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। n बराबर क्या रखना है, 12 रखना है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान बराबर प्रत्येक अंतःकोण का मान या अंतःकोण बराबर n बराबर क्या रखोगे, 12। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 गुणे 180 बटा ये 12, ये 12 15 में 180, ये जाएगा कितना आएगा 10 गुणे 15 बराबर 150 अंश। तो जिसका 150 अंश आया था भाई उन लोगों का सही है। क्या बोला हूँ, एक समबाहुभुज है जिसमें भुजाओं की संख्या कितना है, 12। आप यहाँ 12 रखोगे, प्रत्येक अंतःकोण का मान फार्मूला है 12 माइनस 2 बराबर ये 10, ये काटोगे 12, 12 15 में 180, ठीक, और कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 150। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 16 है। तो बताइए उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो बताइए उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। तो n बराबर 16 रखना है, बाकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। ये हो जाएगा 16 माइनस 2 गुणे 180 बटा कितना 16, ये 4 से कटेगा, ठीक, या 8 से इसको 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 45 में, क्लियर। ये आप घटाओगे कितना आएगा भाई, 16 माइनस 2 बराबर ये कितना आएगा 14, और ये कितना आएगा 45 बटा 4। इसी को कैलकुलेट कर लो, ये आएगा कितना 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, ये हो जाएगा आपका 45 या 7 गुणे 45 बटा 2। आगे सोल्व करोगे, ये 7 पच्चे 35, 7 चौक 28, 3 31 बटा 2, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई 107.5 या 157.5 अंश। कितना आएगा 157.5 अंश, क्लियर। देखो एक बार कहीं चेक कर लो, वैल्यू कैलकुलेट करने में कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है। भुजाओं की संख्या 16 बोला था, 16 माइनस 2 बराबर ये 14 हो गया, 16 है, 4 चौके 16, 4 चौके 16 बचा कितना 2, 4 पंजे 20, 45, ठीक है। ये काटे हो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, क्लियर। अगला क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन सेम ऐसे लिखना, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 20 है। तो बताइए उसके प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा। 20 रखना है, तो यहाँ रखोगे 20, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2 गुणे 180 बटा 20, काटोगे कितना आएगा 20 9 180, यह आएगा कितना आपका 18 गुणे 9, ये हो जाएगा 18 9 162, यानी प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा 162 अंश। बोलो भाई इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, हाँ ना, जैसा भी हो आप लोग कमेंट कर दीजिए। फिर आगे मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा आप दूसरे हिसाब से क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ। लिखना क्वेश्चन, लिखना एक अगला क्वेश्चन लिखना किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 144 अंश है। प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 144 अंश है। तो बताइए उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। तो बताइए उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। तो कैसे बोला है कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना है 144। तो आप केवल वैल्यू रखोगे, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान दे रखा है 144 अंश,
और हमसे भुजाओं की संख्या पूछ रखा है, यानी n कैलकुलेट करना है। ये n-2 गुणे 180 बट्टा कितना हो जाएगा n, देखो 18 दहा में 180, 18 अट्ठे 144। बोलो भाई यही होगा ना? हाँ ना, जैसा भी हो आप बताइए, बोलिए। और ये n का गुणा इधर करोगे तो ये 8n बराबर 10 का गुणा n में करोगे ये 10n माइनस 10 दूना 20, ये इधर आएगा तो प्लस 20, ये 8n प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 10n माइनस 8n तो ये बचेगा 2n बराबर 20। तो आप कहोगे n बराबर कितना हो जाएगा 20/2, तो n बराबर कितना 10, यानी उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 10 है। बोलो भाई लग जाएगा कि नहीं लगेगा? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको लगाना पड़ेगा, लगाइए। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 168 अंश है, कि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 168 अंश है। तो बताइए उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? तो बताइए उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? हल करिए। तो क्या बोल रखा है? प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कितना है 168 अंश, n निकालना है n-2/n गुणे 180। काटो इसको, कितने से कटेगा? 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, इसको काटोगे 4 45 में 180, n का गुणा करोगे इधर तो ये हो जाएगा 42n बराबर 45n और ये -90, ये माइनस इधर आएगा +90, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 45n माइनस 42n, यह आएगा 3n बराबर 90। तो n बराबर कितना हो जाएगा 90/3, n बराबर कितना 30 अंश, n बराबर कितना 30, सॉरी अंश नहीं भुजाओं की संख्या है, तो n बराबर कितना 30, यानी उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 30 है। लगाइए फिर आगे लेकर चलते हैं। हो गया? हाँ ना, जैसा भी हो आप बताइए, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? एक आध क्वेश्चन और करवाऊँ ऐसे? बोलिए, बस प्रैक्टिस के लिए आपको करना है, लिखना। एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, एक समबाहुभुज जिसके प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 अंश है, 120 अंश है। तो बताइए उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? तो बताइए उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? लगाइए, एकदम वैसे ही लगेगा जैसे आप इसके पहले लगा रहे थे। देखना क्या बोल रखा है, प्रत्येक आंतरिक कोण का मान 120 अंश है। फिर बोला है n निकालने के लिए तो n-2/n गुणे 180, ये 0 0 से कैंसिल आउट, और ये कितने से कटेगा भाई? 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, 6 दूना 12, ये 20, ये 6 त्रिक 18, तो ये हो जाएगा n का गुणा करोगे ये 20n बराबर 3 का गुणा n में करोगे ये 3n और ये -6। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? सॉरी, ये 0 से ये 0 कटा था, ये अंश नहीं कटा था, ठीक। यहाँ 2 आएगा, 2n
और ये कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और इसको कन्वर्ट करोगे n बराबर कितना आ जाएगा 6। यानी उस समबाहुभुज का प्रत्येक या उस समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है 6। हो गया? बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो क्या करना है। हमने पढ़ रखा आंतरिक कोण का योग और प्रत्येक आंतरिक कोण। अभी तक मैंने केवल 2 टॉपिक पढ़ा है इसमें। अब जानना है बहिष्कोण, बहिष्कोणों का योग और प्रत्येक बहिष्कोण। जैसे आंतरिक आपने जाना वैसे बहिष्ठ जानना है, ठीक? तो आंतरिक में तो कुछ क्वेश्चन बने थे, लेकिन बहिष्कोण में कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। कभी कभार 1-2 क्वेश्चन अगर पूछ सकता है तो पूछ सकता है या बन सकता है, यहाँ से तो बनेगा, अन्यथा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। लिखना, किसी समबाहुभुज के किसी समबाहुभुज के सभी किसी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग, किसी समबाहुभुज के बहिष्कोणों का योग जरा बताओ कितना होता है? बोलो भाई कितना होता है? याद रखना, अगर बहिष्कोण है तो बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 अंश होता है। क्या होता है? 360 अंश। भुजाएं चाहे जितनी हों, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 अंश ही होगा, चाहे भुजाएं 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 40 हो, चाहे 400 हो, ठीक? तो ये आपको याद रखना है कि किसी समबाहुभुज के सभी बहिष्कोणों या बहिष्कोणों का योग बराबर कितना होता है 360। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है दूसरा, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बराबर, किसी समबाहुभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान बराबर, प्रत्येक बहिष्कोण का मान बराबर योग बटे n। योग 360 और n क्या है? भुजाओं की संख्या। यानी आप लिख सकते हो 360 बटा n। क्या लिख सकते हो? 360 बटा n। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। यहाँ से अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो यही 2 प्रश्न बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। या यहाँ से एक क्वेश्चन और मॉडिफाइड होके पूछा जा सकता है। लिखना, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है, जिसमें भुजाओं की संख्या 12 है, तो बताइए उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा? तो बताइए उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा? क्लियर? लगाइए, देखते हैं क्या आता है। देखो कुछ करना नहीं, भुजाओं की संख्या 12 बोला है तो 360 में 12 से भाग लगा देंगे तो ये 30 अंश आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 अंश आ जाएगा। ये आसान है। दूसरा क्वेश्चन लिखना, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 15 है, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 15 है, तो बताइए उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा? तो बताइए उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा? क्लियर? तो क्या करोगे? 360 में 15 से भाग दे दोगे। जिसका 24 आ रहा है उसका सही है। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौके 60। प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या हो जाएगा? 24 अंश। क्लियर? इतना कर लिए हैं। जब इतना कर लिए हैं तो अब आपने केवल कोणों के बारे में जाना हुआ है
कि किसी समबाहुभुज में आंतरिक कोणों का योग, प्रत्येक आंतरिक कोण, बहिष्कोणों का योग, प्रत्येक बहिष्कोण, केवल आपने ये 4 पॉइंट जाना है और इस चारों पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेना, एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो है नंबर ऑफ डायगोनल्स, विकर्णों की संख्या। ठीक, आगे आप पॉइंट बनाना, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। To find out number of diagonals. क्लियर? विकर्णों की संख्या जो होता है, कहोगे d बराबर n-3 डिवाइडेड बाई 2। n-3 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? क्या होगा? n-3/2। अब एक चीज़ आपको जानना है कि विकर्ण होने के लिए, क्या चीज़? विकर्ण होने के लिए कम से कम कितने भुजाओं की आवश्यकता पड़ेगी? ज़रा आप हमें सोच के बताइए कि विकर्ण होने के लिए कम से कम कितने भुजाओं की आवश्यकता होगी। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप एक काम करोगे, n बराबर 1 रखोगे। तो n बराबर 1 रखोगे, ये 1 -3/2 -2/2 यानी -1। माइनस में विकर्ण होता नहीं है। क्लियर? यानी 1 नहीं हो सकता। अगर आप 2 रखते हो, n बराबर 2, तो d बराबर निकालोगे 2 -3/2, ये कैंसिल आउट, d बराबर क्या आएगा? -1 आएगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं? तो कहोगे यहाँ भी नहीं हो सकता। अगर आप n बराबर 3 रखते हो तो d बराबर निकालोगे 3 -3/2, ये 3/2 और 3 से 3 गया 0, गुणा करोगे तो 0। अब 0 विकर्ण है तो विकर्ण बताओगे कहाँ से? अगर आप n बराबर 4 रखते हो, तो d बराबर 4 -3/2, काटोगे तो ये 2 आएगा, तो ये 2 और ये 1, 2 1 का 2, ये आ जाएगा कितना? 2। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? जब इतनी बात आपको समझ में आई तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि विकर्ण होने के लिए कम से कम 4 भुजाएं होनी चाहिए। क्या याद रखोगे? विकर्ण होने के लिए कम से कम कितनी भुजाएं होनी चाहिए? 4 भुजाएं होनी चाहिए। आप अपने कॉपी में नोट लिख लेना, विकर्ण होने के लिए कम से कम 4 भुजाएं होनी चाहिए। क्लियर? अगर किसी को इसका प्रूफ चाहिए कि त्रिभुज में विकर्ण होगा कि नहीं होगा, त्रिभुज में विकर्ण होगा कि नहीं होगा, तो कैसे आप जानोगे कि त्रिभुज में विकर्ण होगा या नहीं? तो इस बात को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि विकर्ण कहते किसे हैं। विकर्ण कहते किसे हैं? अगर आपको ये जानना है कि त्रिभुज में विकर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप पहले विकर्ण की डेफिनीशन जानोगे। तो विकर्ण की डेफिनीशन होती है, किसी बंद आकृति में 2 विपरीत छोरों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। क्या कहोगे? किसी बंद आकृति में 2 विपरीत छोरों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। तो जैसे आप त्रिभुज बना रहे हो तो ये बंद आकृति बनेगी। आप चतुर्भुज बना रहे हो तो ये आपकी बंद आकृति बनेगी। त्रिभुज में अगर आप विपरीत निकालोगे, विपरीत से लाइन ड्रॉ करोगे,
तो आप यहाँ से कहोगे ये, तो विकर्ण बना कॉन्साइड कर गया। आप यहाँ से इसके अपोजिट आओगे तो विकर्ण बना नहीं बना, कॉन्साइड कर गया। वही हाल इनके साथ होगा। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनता है, त्रिभुज में विकर्ण नहीं बनता। लेकिन चतुर्भुज में ये बंद आकृति है, इसका ये एक छोड़िए, इसका विपरीत वाला छोड़िए, तो देखो ये मिलाया तो ये एक विकर्ण हो गया D1। इसी प्रकार अगर आप इस विपरीत छोरों को मिलाते हो तो एक विकर्ण और बनेगा जिसका नाम होगा D2। ऐसे ही आप पंचभुज, खटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज में बना सकती हो। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए। और एकदम बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करवाइए। ठीक, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ तो आप लोगों का काम है कि शेयर करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना। इतना मेरे लिए कर सकते हो नहीं आप लोग? तो देखो, इतना हमने बेसिक आपको बता दिया विकर्ण के बारे में। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ। D बराबर n-3 डिवाइडेड बाई 2 लिखना। किसी खष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? किसी खष्टभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी? जरा बताना क्या होगी। तो खष्टभुज का मतलब n बराबर कितना रखोगे? 6, D निकालोगे तो ये कितना आएगा आपका 6 माइनस 3 बटा ये 2, काटोगे 2 3 6, ये हो जाएगा आपका 3 और 6 से 3 गया 3, 3 त्रिका 9। यानी खष्टभुज में कितने विकर्ण होंगे? 9 विकर्ण होंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखना, अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? जरा बताइए। अष्टभुज का मतलब कितना? 8। n बराबर कितना? 8। आप n बराबर कितना रखोगे? 8। तो विकर्णों की संख्या निकालोगे 8 माइनस 3 बटा कितना? 2। ये 2 चौके 8, ये हो गया 4 गुणे 5, यानी कितने विकर्ण? 20 विकर्ण। अष्टभुज में कितने विकर्ण? 20 विकर्ण। दूसरा क्वेश्चन लिखना, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 16 है। एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 16 है, तो बताइए उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी? भुजाओं की संख्या 16, विकर्णों की संख्या क्या होगी? n बराबर कितना रखना है? 16 रखना है। n बराबर आप यहाँ अगर 16 रखते हो और d निकालोगे तो d बराबर ये 16 माइनस 3 और बटा कितना? ये 2, ये 2 8 16, ये हो जाएगा 8 गुणे 16 से 3 गया कितना आएगा? 13 8 104, यानी उसमें कुल कितने विकर्ण होंगे? 104 विकर्ण होंगे। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? जो लोग डेली देखते हैं उनके लिए क्या है भाई, आप लोग नोट्स बनाते रहो। एक बार मैं बनवा रहा हूँ नोट्स, तो आप बना लीजिए। याद रखना, जब कोई एग्ज़ाम होगा तो आप हमें ज़रूर याद करोगे क्या मैं सही बोल रहा था कि क्या मैं गलत बोल रहा था। अभी से आप नोट्स बनाते रहो। जो लोग डेली देखते, जो लोग इधर उधर बीच बीच में आते जाते रहते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा। लिखना, एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 20 है। एक समबाहुभुज जिसमें भुजाओं की संख्या 20 है, तो बताइए उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो बताइए उसमें विकर्णों की संख्या क्या होगी? क्या करोगे? n बराबर कितना रखोगे? 20। तो ये d बराबर 20 माइनस 3, ये हो जाएगा कितना? 2। काटोगे ये 10, ये हो जाएगा 10 गुणे 17 बराबर 170 विकर्ण। क्लियर? नोट करिए। फिर यहाँ से वेरिएबल क्वेश्चन आता है। क्या आता है? वेरिएबल क्वेश्चन आता है कि विकर्णों की संख्या दे रखता है और भुजाओं की संख्या पूछ लेता है।
ऐसा भी सवाल अब आता है। लिखना अगला क्वेश्चन दूसरे हिसाब से है। लिखना एक समबाहुभुज जिसमें विकर्णों की संख्या 35 है। एक समबाहुभुज जिसमें विकर्णों की संख्या 35 है, तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या है। तो बताइए भुजाओं की संख्या क्या है। क्या बोल रखा है कि विकर्णों की संख्या 35। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। विकर्णों की संख्या बोल रखा है 35 और भुजाओं की संख्या हमसे पूछ रखा है और 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन को मैं राइट साइड लिखता हूँ। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 10, अगला है 12, अगला है 14। ठीक, ये 4 ऑप्शन हैं। क्लियर। देखो एक चीज़ पहले तो मैं बेसिक बता देता हूँ, इसके बाद मैं शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट क्या भाई, ऑप्शन बताऊँगा। तो जिसका 10 आ रहा है उसका सही है भाई। तो क्या करोगी, विकर्णों की संख्या 35 है तो रखोगे 35 बराबर ये n-3/2। 2 का इधर डिवीज़न इधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा n-3 इक्वल टू ये 70। 35 दूना 70। अब देखो गुणा करोगे तो n² - 3n, ये द्विघात समीकरण बनेगा। लेकिन आप लोगों को द्विघात समीकरण नहीं बनाना है। आप लोगों को द्विघात समीकरण नहीं बनाना है। डायरेक्ट यहीं से हिट एंड ट्रायल लगाओगे। क्या लगाओगे, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आप इनको देखो, ये 2 n है, एक ब्रैकेट वाला है एक बिना ब्रैकेट वाला है। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, अगर ये n है तो ये n-3 है। कहने का मतलब अगर ये 5 है तो ये 5 में से 3 गया 2, ये 5 होगा तो ये 2 होगा। अगर ये 20 है तो ये 17 होगा, अगर ये 23 है तो ये 20 होगा। मतलब डिफरेंस कितने का है, 3 का है। डिफरेंस कितने का है, 3 का है। और दोनों के बीच क्या है, गुणा है। यानी गुणा करने पर ये 70 आना चाहिए और जो 2 वैल्यू लोगे उनके बीच का अंतर 3 होना चाहिए। यानी अपने माइंड में आप ये थिंक करोगे कि मैं ऐसी 2 वैल्यू को लूँ कि गुणा करूँ तो 70 आए और दोनों को घटा दूँ तो 3 बचे। बोलो, तो कहोगे कि n-3 इक्वल टू ये कहोगे 10 × 7। 10 × 70 और 10 और 7 के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। ये बड़ा वाला जो होगा वही आपका आंसर होगा। जो बड़ा वाला मान होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यानी भुजाओं की संख्या कितनी, 10। भुजाओं की संख्या कितनी भाई, 10। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन ये है कि चारों ऑप्शन में आप यहाँ n की वैल्यू रखते जाओ। कैलकुलेट करने पर जिस ऑप्शन से आंसर 35 आ जाए वही आपका सही होगा। आप इसको लगा लेना। क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, उसको लगाइएगा। लिखना, यदि किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 हो, यदि किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 54 हो तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या क्या है। तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या क्या है। ऑप्शन है 6, 7, 9, 12। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4, 7, 9, 12 सॉरी 6, 7, 9, 12। 6, 7, 9, 12 और विकर्णों की संख्या कितना दे रखा है, 54। हल करो, भुजाओं की संख्या पूछ रखा है। तो आप इसको हिट एंड ट्रायल या बाई ऑप्शन से लगा सकती हो। तो इस बार मैं आपको बाई ऑप्शन बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ, बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन क्या है कि 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला 6, दूसरा 7, तीसरा 9 और चौथा 12। क्लियर।
ये n निकालना है ना, ये n की वैल्यू है, तो n बराबर 6 रखने पर अगर विकर्ण 54 आ गया तो सही, 7 रखने पर 54, यानी कौन सा ऐसा ऑप्शन मैं रख दूं कि विकर्ण 54 आ जाए। तो नहीं पता है तो वैल्यू रखो, d बराबर पहले आप 6 उठाते हो तो 6 रखोगे, 6 माइनस 3/2 कैलकुलेट करोगे तो ये 9 आएगा। कितना आएगा? 9, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप 7 रखते हो तो कहोगे d बराबर ये 7 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 7 गुणे कितना आएगा, 7 से 3 गया 4, 2, 7 दूनी 14, यानी यहाँ से नहीं आएगा। अगर आप 9 रखते हो तो कहोगे 9 माइनस 3/2, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 6/2, तो ये हो जाएगा 2 3 6 9 3 27, नहीं आया। अब आप 12 रखोगे, जब ऐसे ही 3 नहीं हुआ तो चौथा अपने आप हो जाएगा, लेकिन आप रख के चेक कर लोगे, आप रख के चेक करोगे, कहोगे d बराबर 12 रखने पर 12 माइनस 3/2, ये 2 छंग 12, ये 6, 12 से 3 गया 9, 9 छंग 54, यानी कितनी भुजाएं होंगी उस समबाहुभुज में? 12। आप भाई ऑप्शन इस तरीके से लगा सकते हो। एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, एक मिनट में ढूंढता हूँ क्वेश्चन, तो फिर आपको देता हूँ करने के लिए। लिखना ऐसे रेंडमली मैं बोलता हूँ, लिखना एक समबाहुभुज जिसमें विकर्णों की संख्या 90 है। एक समबाहुभुज जिसमें विकर्णों की संख्या 90 है, तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या क्या है? तो बताइए उसमें भुजाओं की संख्या क्या है? लगाइए, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। और अगर आप ऑप्शन लिखना चाहते हो तो लिख लेना 15, 12, 18, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या है? पहला 15, दूसरा 12, तीसरा है 18 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्या बोला है कि एक समबाहुभुज जिसमें विकर्णों की संख्या 90 है, तो भुजाओं की संख्या बताइए। आप चाहे फार्मूले में रखो या बेसिक ऑप्शन से लगाओ, तो मैं ऑप्शन से लगाता हूँ। तो कहोगे d बराबर सपोज दैट n 15 लेता हूँ, तो यहाँ 15 रखोगे, 15 ये 15 माइनस 3 और बटा 2, तो ये हो गया 15, 15 से 3 गया 12/2, काटोगे 2 छंग 12, ये 15 छक्का 90, यानी पहले ऑप्शन पर ही आपका आ गया। यानी भुजाओं की संख्या कितनी है? 15। भुजाओं की संख्या कितनी है? 15। ठीक, बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ ना, जैसा भी हो आप कमेंट कर दीजिए, बोलिए। हो गया? तो देखिए, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है इधर। आपके यहाँ होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे यहाँ बहुत गर्मी है, तो गर्मी से त्रस्त हूँ। ठीक, तो आज आप लोगों को बस यही रोकता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइएगा। ठीक, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा कि हाँ कैसी है क्लास। अगर आप लोग फीडबैक देते रहोगे तो फिर मैं आगे पढ़ा पाऊँगा। अगर फीडबैक देना बंद कर दोगे तो फिर मैं भी यहाँ से क्लोज़ कर दूँगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।